रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने हमारा अपन बजट मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। वित्त विभाग ने तैयार किया ऐप, बजट के लिए मांगे सुझाव। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। राज्यपाल रमेश बैस ने दी स्वीकृति, 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। चौबीस घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 2 केस आए सामने। कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। प्रदूषण पर केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। केंद्र और राज्यों को फटकार, कहा 24 घंटे में उठाएं कदम। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस ने शीतकालीन सत्र को अधिवेशित करने की स्वीकृति दे दी है। शीत सत्र 16 दिसंबर को 11 बजे से शुरू होगा। शीत सत्र की अवधि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रखी गई है, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमार अपन बजट मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। बता दें, इस पोर्टल के जरिए राज्य की आम जनता 2022-23 बजट के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकेगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मुख्यमंत्री मंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस ने शीतकालीन सत्र को अधिवेशित करने की स्वीकृति दे दी है। शीत सत्र 16 दिसंबर को 11 बजे से शुरू होगा। शीत सत्र की अवधि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक की होगी, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। पाकुड़ के पाकुड़िया स्थित मोंगला बांध गांव में गैरेज में भीषण आग लग जाने से लोगों की आंखों के सामने सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी, इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि पीड़ित के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारणों की वजह से लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं झारखंड के पाकुड़ की, जहां पर भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, जो आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। हालांकि आग लगने से लाखों सामान का जलकर खाक होने की खबर सामने आई है। गुमला नगर परिषद ने शहर में सड़क के किनारे बढ़ती भीड़ भाड़ को देखते हुए सड़क के किनारे के कुछ जगहों को ग्रीन जोन के रूप में घोषित करने की पहल की। साथ ही साथ इसको लेकर निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इसका जमकर विरोध हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में वो लोग लंबे समय से सब्जी की बिक्री करते आ रहे हैं और इसी से उनका परिवार चलता है। ऐसे में अगर यहाँ पर ग्रीन जोन बनाकर उन्हें हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को लेकर नगर परिषद की ओर से निविदा निकालकर कार्य आवंटित किया गया, लेकिन कार्यस्थल पर जब निर्माण कार्य शुरू किया गया तो उसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके कारण कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। जी, ये पटेल चौक से लट्टू रोड जो है, इस रोड पे काफ़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार अपनी सब्जी की दुकानें लगाए हुए थे। इस पर नगर पालिका के द्वारा ग्रीन जोन बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसी के आलोक में जो संवेदक थे उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसके आलोक में जो यहाँ के सब्जी विक्रेता थे उनके द्वारा आक्रोशित रूप से उनको काम करने से मना किया गया और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा था उसकी छुट्टी पहुँचाई गई है। और उसी के संदर्भ में उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि उनको
काफ़ी समय से वो लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं और रोड होने के कारण यहाँ पर उनकी खरीदारी ज़्यादा होती है, बिक्री ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको यहाँ से नहीं हटाया गया। लोगों का यही कहना है कि यहाँ के जो वेंडर्स को जो हटाया जा रहा है, अगर इनको हटाना है तो हटाने से पहले आपको इनको रिलोकेट करना चाहिए। जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है, या यहाँ पर भी सबसे वेंडिंग चार्जेस लिया जा रहा है, फीस लिया जा रहा है, इन्हें आई कार्ड दिया गया। तो अगर आप ये वेंडिंग कमेटी के अंदर ही आते हैं उस तरह, तो अगर इनको हटाया जाता है तो वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत इनको पहले रिलोकेट कीजिए, उसके बाद फिर हटाइए। कोई भी शहर जब बड़ा होता है तो फिर उसको फैलने के लिए जगह करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो मतलब किसी न किसी को सहयोग करना ही पड़ेगा। गुमला की दो बेटी काजल और अर्चना पतंजलि विश्वविद्यालय से योग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद स्थानीय लोगों को योग से प्रशिक्षित करने के लिए पहल शुरू कर रही हैं। इसके लिए विधिवत तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई। अर्चना ने बताया कि योग के माध्यम से लोग कई तरह की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से योग से जुड़ जाते हैं तो आपको भी कभी भी बीमारी होने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे जिले का अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया कि योग लोगों की दिनचर्या में शामिल हो और लोग इसे नियमित रूप से करना चाहते हैं। उनका कहना था कि योग के माध्यम से लोग शरीर को फिट कर रहे हैं, साथ ही कई तरह की बीमारियों से बच रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि एक गांव की बच्ची पतंजलि हरिद्वार में जा कर के योग अपना सीखी, वहाँ से ग्रेजुएशन वहीं से की, MSc भी वहीं से की प्लस योगा, और आज आकर के गुमला में अपना इच्छा जाहिर की कि हम गुमला में ही इसका शुरुआत करेंगे। सीखे हैं तो गुमला के लोगों को, अपने गांव घर मोहल्ले के लोगों को, अपने शहर के लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जी, आज गुमला ज़िले में योगा सेंटर का शुरुआत किया गया है, जिसमें गुमला ज़िले के एक गाँव की जो बच्ची है, बिलगाँव गाँव की काजल, उन्होंने BSc किया हुआ है योग विज्ञान में हरिद्वार से, और वो लड़की जो शिक्षित होकर गुमला ज़िले में योगा सेंटर में जो है लोगों को शिक्षित करेगी। योगा का जो विभिन्न आसन है उसके बारे में बालिकाओं को, यहाँ के निवासियों को बताएंगी। मेरा पहला उद्देश्य है कि यहाँ के लोग निरोगी बने, अपने जो निरोगी काया है उसको मतलब योग से उसे ठीक करें, और इसका शुभारंभ किया जा रहा है कल प्रातः 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, और सायं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका शुभारंभ किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंखों के ऑपरेशन में लापरवाही के मामले ने सबको हैरत में डाल दिया है, जहां 22 नवंबर को हुए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखें निकाली गई। इस पर बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने नीतीश सरकार से उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की जिनकी वजह से कई लोगों को अपनी आंख खोनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार की हर तरह से मदद की जानी चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं न कोई के फंसाते हैं न कोई के बचाते हैं। तो ये तो बचा रहे हैं, खुलेआम बचा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग मुख्यमंत्री का हम कहेंगे कि आप इस पर कार्रवाई करिए। जब अपना मंत्री का तो सत्ता में रहते हुए मंत्री को जब वैल्यू नहीं है तो हम लोग को क्या वैल्यू है। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा उस समय आग बबूला हो गए जब उन्हें विधानसभा जाते वक्त पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। पुलिस के इस रवैये पर मंत्री जीवेश मिश्रा भड़क गए। दरअसल विधानसभा सत्र के चौथे दिन बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा विधानसभा की ओर से जा रहे थे, तभी उनको पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इसके बाद जीवेश मिश्रा भड़क गए और कहा कि तुमको सस्पेंशन करवा देंगे। मंत्री की एक गरिमा होती है। होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। किस बात का एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? बिहार सदन में तमाम विधायकों का, मंत्रियों का, परिषदों का संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तमाम लोगों का ब्यौरा मांगा गया और ये सार्वजनिक होना भी सही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था और फिर अब मांगा गया है और हम सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के समक्ष रखेंगे। संपत्ति का ब्यौरा देने का नियम है और सभी माननीय विधायक हों, चाहे मंत्री हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, इनको संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है।
और संपत्ति का ब्यौरा तो जब चुनाव के मैदान में हम लोग जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय भी देते हैं। और उसके बाद के दिनों में भी अगर देने की आवश्यकता है या देने के नियम है तो नियम का पालन किया जाएगा और हर हालत में नियम का पालन होगा। बिहार विधानसभा में सुबह बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी पुलिस कांस्टेबल ने रोक दी, जिसके बाद पूरा दिन हंगामेदार रहा और शाम को डीजीपी एसके सिंघल और चेतन प्रसाद अपर मुख्य सचिव को बुलाया, जिन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस कांस्टेबल ने जानबूझकर मंत्री की गाड़ी को नहीं रोका था। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर आगे ही कार्रवाई होगी। कोई भी पदाधिकारी सिविल का हो या चेहरा पुलिस दिखने का दो भाई। ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी भी माननीय मंत्री का पूरी तरह से इज्जत नहीं करे और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जत करने का प्रयास करे। अगर कोई यहाँ पर समस्या हुई है तो जाने अनजाने हुई है, एक कारकेड आई और पीछे में वहाँ थोड़ा सा कंजेशन भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मानने की बात नहीं है कि कोई जान के, या मैं हूँ या डीजीपी साहब हैं और या कोई हमारे कनीय पदाधिकारी हैं या कांस्टेबल ही हो, कोई जान के माननीय मंत्री जी की गाड़ी रोक के और अनादर करे, दूसरे पदाधिकारी की गाड़ी जाने दे, ये जान के बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ਉਹ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਬੱਲੇ, ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਓਏ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਖਾ ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ पंजाब सरकार करेगी हर सुपना साकार। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के हाजीपुर में दोस्ती में धोखा देने का मामला सामने आया, जहां एक दोस्त ने अपने कारोबारी दोस्त के घर और दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया और इस काम के लिए लुटेरों को पैसे तक दे दिए। इस वारदात में लाखों की ज्वेलरी और कैश लूटा गया, लेकिन लूट की ये पूरी वारदात गिफ्ट शॉप और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरत की बात ये कि लूटे हुए सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी लूट कर ले गए। हालांकि पुलिस ने अब सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी बरामद कर ली है। ये सारा प्लानिंग अभय सिंह का किया हुआ था। अभय सिंह इनके बेसिकली दोस्त हैं और उनको पता था कि इनके घर में जेवरात और रुपया पैसा है। वादी का भी घर इस्माइलपुर ही है और इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं वो भी इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। एक अभय सिंह है जो इस घटना का पूरा प्लानिंग किए थे। उन्हीं के घर पर लूटपाट करने वाले लोग पहुँचता है और वहीं पर रुपया का बंटवारा होता है और अभय सिंह पूरा जेवरात लेकर अपने पास रख लेते हैं। इन लोग को रुपया दे देते हैं, इन लोग निकल जाता है वहाँ से। और अभी भी अभय सिंह के पास ही सारा जेवरात है, जैसा कि इन लोगों ने बताया है। अभी तक जो बात अनुसंधान में आई है, अभय सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बिहार में शराबबंदी के बीच किस तरह की चुनौती नजर आ रही है, इसकी तस्वीर हाजीपुर में देखने को मिल रही है। हाजीपुर में ट्रक में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही शराब की डिलीवरी के लिए स्कॉट कर रहे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जब्त ट्रक में खुफिया तरीके से एक कैबिन बनाया गया था और कैबिन में 300 से ज्यादा शराब के कार्टून रखे गए थे। सदर थाना क्षेत्र में लालगंज रोड में एक शराब भरी ट्रक का आने का सूचना मिला था। उस सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस द्वारा छापामारी किया गया। उसमें एक ट्रक और एक ट्रक के पीछे से एक छोटी 4 चक्का गाड़ी में उसमें शराब ले जाने वाले व्यापारी लोग आ रहे थे। उन दोनों को वहां पर पकड़ा गया, जिसमें कुल 4 आदमी पकड़े हैं। एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर समेत 3 आदमी जो शराब का कारोबार में संलिप्त थे। और ट्रक में केबिन बना करके उसमें शराब रखा गया था। बाहरी शराब था, विदेशी शराब था। सदर थाना में इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई है और आगे की कार्रवाई की जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक निजी संस्था द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने आए कई लोगों की आंखें खराब हो गई, तो वहीं कई मरीजों की आंखों को निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार मामला प्रतिष्ठित अस्पताल आई हॉस्पिटल का है, जहां एक कैंप लगाया गया था, जिसमें आसपास के जिलों से आए करीब 20 से 25 लोगों की आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ। इस दौरान उनकी आंखें खराब हो गई, वहीं 4 लोगों की आंखें निकाल ली गईं। इससे अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में विपक्ष भी हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस विधायक राजेश राम ने कहा,
डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से वहां पर गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और किया गया है, और माननीय नीतीश कुमार जी अब तक जांच के लिए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते नजर आए हैं। वहां लोकल स्तर पर ACMO और सिविल सर्जन और चिकित्सा पदाधिकारी जांच कर रहे हैं और कहा कि अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है, इलाज के नाम पर यह खेल पूरे बिहार में चलता है। जी अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया, मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से वहाँ पे गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है और माननीय नीतीश कुमार जी का कोई वक्तव्य नहीं आया। अब तक उन्होंने जांच के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। वहाँ लोकल स्तर पर ACMO जांच कर रहे हैं। अब ACMO, सिविल सर्जन और चिकित्सा पदाधिकारी उस काम में सब इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से ये सवाल करता हूँ सरकार से कि आपकी संजीदगी कहाँ गई? आप गरीबों की बात करते हैं, आप जो है लोगों को मुफ्त सेवा देने की बात करते हैं, हॉस्पिटल में आपकी कोई सुविधा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब सर्जरी आँख के होता है तो आपके पास स्पेशलिस्ट आई सर्जरी वाले नहीं होंगे, वो किसी नीम हकीम खतरे जान वाले को पकड़ के लाए होंगे और उसकी जो है मुफ्त के इलाज के नाम पर, मुफ्त ऑपरेशन के इलाज पर ये खेल पूरे बिहार के बगहा जिले के वाल्मीकि नगर पंचायत के पंचायत सचिव को पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पंचायत सचिव का शराब पीते एक फोटो वायरल हो रहा था, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की। ऊपर से एक आदेश आया था फोटो कि ग्राम सचिव जो है वो दारू पी करके और रूम में हैं, तो हम लोग गए तो वहाँ से उनको लाए और बगहा थाना में ब्रेथ एनालाइजर मशीन में चेक करवाया तो वहाँ भी हाथापाई कर लिया, बदसलूकी किया है। और बड़ी परेशानी के 1.5-2 घंटा बाद ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन में चेक किए 48.8 आया है और मेडिकल करवाएँ, खून जाँच करवा के फिर थाना ले जा रहे हैं वाल्मीकि नगर। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने पटना के एसपी पर कार्रवाई की मांग की। विधायक का कहना है कि एसपी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किस तरीके से एसपी मुख्यमंत्री के कारकेड आने के पहुंचे और उनकी गाड़ी के कारण पुलिसकर्मियों ने मंत्री की गाड़ी को रोक दिया। हालांकि विधायक ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों की कोई गलती नहीं है। उस पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार, मैं निश्चिंत हूँ इस बात को लेकर। नीतीश कुमार कभी भी बेलगाम, आज खुद आपने देखा है कि सस्पेंड हुए हैं और सभापति के लिए, गवर्नर साहब के लिए बना हुआ है, उस पर एसपी कैसे आ गए? और एसपी आए तो फिर मंत्री क्यों नहीं आएंगे? प्रोटोकॉल में एक मंत्री सरकार के अंग है, एक विधायक ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है प्रोटोकॉल में। इस बात को रियलाइज कराना जरूरी है। जो भी ऐसे बेलगाम अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार, मैं निश्चिंत हूँ इस बात को लेकर। और नीतीश कुमार कभी भी बेलगाम, आज खुद आपने देखा है कि सस्पेंड हुए हैं एक DIG, तो ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन नहीं हो सकता है, हो भी सकता है सस्पेंशन, अगर सही पाया गया एसपी की करतूत अगर है ऐसी तो उस पर कार्रवाई होना एकदम आवश्यक है। क्या आपको लगता है सर कि एसपी जिम्मेदार है जो इस तरह से गेट पड़ा है? 110% लगता है एसपी जिम्मेदार है। आप उस गेट से आए कैसे अगर कारकेड में आते? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है,
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही